हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ इन डेनमार्क। यहाँ पे आज थोड़ा मौसम ठंडा सा है बिल्कुल, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लेती हूँ। बाकी ज़्यादा काम मुझे है नहीं घर के सो आप ये देख सकते हैं, मैं दिखाती हूँ। मेरा बिल्ला यहीं सो रहा है। कहाँ गया? हाँ, ये आप देख सकते हो, ये आराम से सोया हुआ है क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा है। सो फ्रेंड्स, जैसे भी मैंने वीडियो देखी है, जो भी मैं एपिसोड्स बना रही हूँ इंडिया और डेनमार्क के डिफरेंस को लेकर, उनको बहुत 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 थैंक यू। क्योंकि आपने देखा ही है, जो मेरे चैनल है वो है तो थोड़ा पुराना, लेकिन वीडियोस मैंने अभी ज़्यादा डालना शुरू किया है क्योंकि अभी मुझे थोड़ा टाइम हो गया है यहाँ पे। आगे भी मैं वीडियोस डालती रहूँगी। सो आई होप आप सब अच्छे से हैं। और मैं भी यहाँ ठीक हूँ। बस अभी विंटर शुरू हो रहा है, तो ठंड थोड़ा थोड़ा सा हो रहता है, इसलिए मैं स्वेटर मैंने पहनना शुरू कर दिया घर के अंदर ही। और अभी तक हम स्टार्ट नहीं किया है, जो भी हीटिंग है यहाँ पे, हीटिंग के लिए टर्न ऑन नहीं किया उनको, सॉरी। सो बाकी मैंने लास्ट वीडियोस में सारे मैंने डिफरेंसेस बताए कि यहाँ पे क्या है, कैसा है। मेडिकल हेल्थ, ये सारा मैंने बता दिया आपको। एजुकेशन, फिर पॉपुलेशन, पोल्यूशन, सब मैंने बताया है। बाकी जो रह गया है वो ये है कि यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे नोट किया है, एयरपोर्ट में भी मैंने नोट किया है, और फार्मेसीज़ वगैरह में भी नोट किया है। यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है इंडिया और डेनमार्क में कि हम जब भी फार्मेसी में जाते हैं, केमिस्ट नहीं, मैं फार्मेसी बोलूँगी क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं केमिस्ट, लेकिन केमिस्ट इज़ रॉन्ग वर्ड, फार्मेसी बोलते हैं उसको। सो फार्मेसी ही मैं यूज़ करती हूँ जब भी हम फार्मेसी में जाते हैं इंडिया में। सो तब ये होता है कि कोई अगर अपने मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, तो अगर वो अपना कुछ कर रहे हैं, पैसे वैसे दे रहे हैं कुछ, ये तो हम फटक से जाते हैं, और हमें कुछ छोटा मोटा कुछ ऐसे विक्स पेपर वगैरह कुछ लेना है तो हम एकदम से पैसे देते हैं और लेके आते हैं, वो भी दे देता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। सॉरी, पता नहीं मुझे खांसी क्यों हो रही है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप कहीं भी फार्मेसी में जाते हो, तो पहली बात तो आप जस्ट एंटर करोगे तो आपको वेट करना है लाइन में। ठीक है, क्यू में आपको वेट करना है, आपको टोकन लेना है। जब एक अगर आदमी है वहाँ पे खड़ा हुआ जो अपने मेडिसिन वगैरह ले रहा है, उसको वो पहले डील करेंगे, उसको सारा समझाएंगे कि आपको क्या लेना है, कैसे लेना है, क्या नहीं है या नहीं हो मेडिसिन, आपको चेक कराएंगे सारा। वो जब चला जाएगा, उसका काम हो जाएगा, उससे पहले आपको वो टोकन लेकर रखना है, उसके बाद ही आपको जाना है। और ऐसे ही यहाँ पे तो कोविड ज़्यादा है नहीं, लोग फिर भी लेकिन डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए जब उसका काम हो जाए ना, उसके बाद ही हमने जाना है और जो भी चीज़ें हमने पूछनी वहाँ। लेकिन ये सिर्फ कोविड की वजह से नहीं है, यहाँ पे ये रूल ही है कि जब एक बंदा वहाँ पे ऑलरेडी है काउंटर पे, आप नहीं जा सकते उसके बाद ही। मतलब क्योटिक हो जाता है थोड़ा सा, वो चाहते नहीं कि ज़्यादा क्योटिक हो। वो भी 2-3 बंदे से डील नहीं करना चाहता जो भी वहाँ पे काउंटर पे बैठा हुआ है। ये सीन है। एयरपोर्ट में भी यही है। जब आप एयरपोर्ट से डेनमार्क एयरपोर्ट में जाते हो, और ये सिर्फ डेनमार्क में ही नहीं है, जब मैं रोमानिया गई थी इन मई दिस ईयर, तब भी मैंने देखा था कि आप जब हेल्प डेस्क में जाते हो कुछ भी चीज़ें पूछने के लिए, तो आपको पहले टोकन लेना पड़ेगा। एक स्लिप एक मशीन है, सॉरी, आपको वहाँ से टोकन मिल जाएगा। वो स्लिप मिल जाएगा कि आपको आपका ये टोकन नंबर ये है, आपको वेट करना पड़ेगा पहले इनका काम हो जाए। ठीक है, जैसे ही वो अपने हेल्प डेस्क से सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछ के निकल जाएंगे जो भी लोग हैं, उसके बाद ही आपने जाना। आप एकदम से हड़बड़ी में मतलब जाके नहीं पूछ सकते कि मेरा ये नहीं, आपको फिर कोई एंटरटेन नहीं करेगा यहाँ पे। मुझे बड़ा अजीब लगा कि हमें क्या वेट भी करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे ही है, मतलब ताकि किसी को स्ट्रेस ना हो, जो मुझे सही भी लगा कि। और इंडिया में ये डिफरेंस मैंने देखा है कि सबको बहुत जल्दी रहती है, क्योंकि बहुत फास्ट लाइफ है इंडिया में, बहुत जल्दी बस में जाने के लिए जल्दी, कैब्स के लिए जल्दी, सब जल्दी जल्दी। लेकिन यहाँ पे नहीं, ये ज़्यादा रिलैक्स, बहुत ज़्यादा रिलैक्स है ये लोग। किसी को अगर कार पार्क करनी है तो आपको वेट करना पड़ेगा कि वो बंदा पार्क कर ले, फिर आप क्रॉस करो। या किसी को अगर पहले जाना है रोड में, तो आपको वेट करना पड़ेगा कि वो अपनी गाड़ी टर्न कर ले, या कुछ भी, मतलब आपको टाइम देना पड़ेगा उस बंदे को। जैसे आप कहीं रोड पे जा रहे हो और एक गाड़ी है जिसको वहाँ से वापस लेके कहीं और जाना है, अगर कोई जगह नहीं है, वो वहीं टर्न कर रहा है, तो आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। आप उसको अब्यूज़ नहीं कर सकते या फिर बोल नहीं सकते कि ये मेरा क्यों टाइम ख़राब कर रहा है यहाँ पे गाड़ी घुमा के। लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, वो लीगल है। और ट्रैफिक का मैंने बताया था, यहाँ पे सेंसर एक्टिवेटेड है सब में। सो वही सीन है कि यहाँ पे सारे ऑटोमेटिक है, लाइट्स वगैरह भी मेरी बिल्डिंग में जो भी है सारे ऑटोमेटिक सेंसर हैं।
और स्ट्रीट मार्केट जैसे मैंने बताया यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रीट मार्केट्स नहीं है, सारे शॉपिंग मॉल्स हैं। सुपर मार्केट्स है ज़्यादातर, बिल्का, नेटो। नेटो तो बहुत फेमस है, नेटो और बिल्का ये बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे सुपर मार्केट्स के लिए। और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मतलब हो सकती है चीज़ें प्योर इंडियन हो, आपको नहीं मिलेगी, लेकिन वो इंडियन शॉप्स में भी आपको ज़्यादातर मिल जाएगी। लेकिन मुझे इस बार ये दिक्कत हुई थी कि मुझे रंगोली पाउडर नहीं मिली थी, सॉरी नहीं मिले थे मुझे वहाँ पे इंडियन शॉप्स में। एक साउथ इंडियन शॉप है, मैं वहाँ गई थी तो उन्होंने बताया कि आ जाएगा, लेकिन आया नहीं, क्योंकि ये लोग ना छोटी मोटी थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं मंगवाते, क्योंकि इनको टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। जो डेली उसके लिए होता है ना, वो सारी चीज़ें इनको ये लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं लाने के लिए, स्टॉक में रखने के लिए। और मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोट की है कि जब मैं दिवाली पे दिया लेने गई थी एक शॉप पे, तो उसने एक दिया का बताया था मुझे 8 क्राउन्स। मेरे हस्बैंड के लिए तो उन्होंने बोला कि 8 क्राउन्स कुछ नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा लगा, क्योंकि वो 80 रुपीज़ से भी ज़्यादा था। फिर लेकिन मैंने बाद में सोचा कि टैक्सेस वगैरह इनको बहुत देना पड़ता है। और सबसे मुसीबत तो उनके लिए है कि अगर किसी का जो भी स्टॉक है वो बिका नहीं, तो वो बेकार गया या फिर यूज़ कर लिया, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। सेकंड बात ये है कि जो वेजिटेबल्स है जो लाते हैं वो टर्की से या फिर पाकिस्तान, इंडिया से जो भी वेजिटेबल्स है, कड़ी पत्ता वगैरह भी मिल जाता है इंडियन शॉप्स में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत साउथ इंडियन से वो लोग सांभर वगैरह बनाने के लिए उनको चाहिए। सो जो वो अगर इन केस अगर बिका नहीं, तो वो बहुत बड़ा मतलब लॉस ही है वेजिटेबल्स, क्योंकि वो पेरिशेबल आइटम्स में आता है, ये चीज़ है। सो इसलिए मैंने सोचा कि यार इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह भी इनको देना पड़ता है ये सब। सो जो भी लोग यहाँ पे बिज़नेस करते हैं, सो इसीलिए यहाँ पे ऑब्वियसली हाई है इम्पोर्टेंट आइटम्स में। जो रेट है इम्पोर्टेंट आइटम्स का, जो इंडिया, पाकिस्तान, तुर्की वगैरह से लाते हैं, इसलिए वो हाई प्राइस है, क्योंकि इनको टैक्सेस बहुत देना पड़ता है यहाँ पे। और बाकी स्ट्रीट एनिमल्स का मैंने बताया दिया आपको। स्ट्रीट एनिमल्स बिल्कुल नहीं दिखेंगे यहाँ पे। स्ट्रीट जो भी कैट्स डॉग्स है वो आपको लीश के साथ ही दिख जाएंगे, कि पेट्स है वो। फिर न्यूटर्ड, सारे न्यूटर्ड है, जो भी आपको अडॉप्शन सेंटर में मिल जाएंगे वो सारे आपको न्यूटर्ड ही मिलेंगे। बाकी और यहाँ पे और मैंने क्या देखा यहाँ पे, क्राइम्स रेट बहुत कम है। क्राइम्स अभी इसी साल की बात है, कोपेनहेगन में एक मॉल में, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि किसने गन लेकर शूट किया था। लेकिन वो बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। बहुत सालों में एक केस हुआ होगा। उस दिन मैं भी गई थी शॉपिंग करने के लिए, लेकिन मैं कोपेनहेगन नहीं गई थी, मेन सिटी कोपेनहेगन नहीं गई थी, कहीं और गई थी। लेकिन बहुत रेयर है वो भी चीज़। और यहाँ पे गन्स के लिए बहुत ज़्यादा लॉज है, आप ऐसे गन्स कैरी नहीं कर सकते। यहाँ पे आप कृपान भी नहीं रख सकते, क्योंकि उनके हिसाब से वो वेपन है, तो वो भी अलाउड नहीं है। सो सिर्फ पुलिस के पास ही है सारे वेपन्स वगैरह जो भी है, बाकी कोई नहीं कैरी कर सकता, नॉर्मल पॉपुलेशन। और मैंने हाउसिंग में ये देखा, यहाँ पे जो मेरा नेबरहुड है, ये सोसाइटी है, इसमें आपको एक पार्क दिख जाएंगे। सॉरी मैं पार्क बता रही हूँ। पार्क जो है बाहर, वो है, आपको मिल जाएगा एक। यहाँ पे आप वहाँ पे टेबल्स कुर्सियाँ भी लगी हुई है, आप जाके वहाँ पे खा पी सकते हो, आप इवनिंग की चाय वहीं पे नाश्ता वास्ता कर सकते हो, अगर कोई आपको मना नहीं करेगा। और यहाँ पे मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं जो इवनिंग होते ही ना बिल्कुल वो जग वगैरह लेके आ जाते हैं चाय छुई पीने के लिए बाहर ही। आराम से रहते हैं, फिर बच्चे खेलते रहते हैं, साइड में स्विंग्स वगैरह भी है बाहर। सो ये चीज़ है यहाँ पे, मैंने देखा है कि आपको ना बिल्कुल फ्रेश एयर मिलेगा। फिर ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। और बहुत सही है, मतलब वेदर भी यहाँ के सही है। फिर मतलब बहुत सही है, फ्रेश एयर आपको बबीनी में मिल जाएगा। आपका कहीं जाना चाहते हो तो चले जा, मतलब जा सकते हो। पीछे मेरा एक लेक है, वहाँ पे मैं बीच में जाती हूँ, उसका भी मैं वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी। वो मुझे बहुत सही लगा। सो ये सारे डिफरेंसेस है। बाकी वही है कि यहाँ पे लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, चाहे ट्रैफिक लॉज हो, फिर किसी को वर्बली भी अब्यूज़ नहीं कर सकते, मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत भी किसी को कुछ नहीं बोल सकते बेस्ड ऑन इस रेस, कलर और जेंडर। और बाकी मुझे ये सही लगा कि यहाँ पे ये कंट्री एल्डरली के लिए भी बहुत सही है। जैसे मैंने बताया कि रूल्स वगैरह है कि आप कहीं भी व्हील चेयर लेके जा सकते हो, क्योंकि ये कंट्री बिल्कुल फ्लैट है। आप कहीं भी गांव में भी एकदम चले जाते हो, वैसे यहाँ पे कोई गांव है नहीं, सारा कंट्री साइड टाइप का ही है, गांव का गांव सब कोई यहाँ पे है नहीं, कि बहुत मॉडर्न है यहाँ पे। तो आउट ऑफ नो हुए भी कोई एक घर होगा, तो वहाँ पे भी आपको छोटे स्मॉल ही सही, लेकिन आपको बिल्कुल वो साइन बोर्ड्स वगैरह मिल जाएंगे कि इस जगह के लिए आपको लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, कहीं भी जाना है, आपको सारा उसी में दिख जाएगा। मतलब आप गुम नहीं हो जाओगे वहाँ पे भी। बाकी जीपीएस तो है ही।
और और बाकी मैंने और क्या क्या देखा यहाँ पे बाकी मैंने शॉप्स का बता दिया। हाँ, जब मैं यहाँ आई थी सॉरी, जब मैं आई थी मुझे लगा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलेगी, मतलब मसाला वगैरह मैं सारा लेके आई थी, और जिसके लिए मुझे एयरपोर्ट में ज़्यादा पैसे देने भी पड़े थे क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा एक्सीड हो गया था। लेकिन मुझे यहाँ पे आके पता लगा कि आपको एम डी एच मसाला, फिर जो भी है ये ब्रांड्स अपने वहाँ, मैं नाम भूल चुकी हूँ अभी, एम डी एच ही मुझे याद है। सो ये जो भी मसालास वगैरह है यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। ड्राई फ्रूट्स अफ़गानिस्तान से भर के आता है, मतलब वहाँ से मैं भर भर के लाई थी, लेकिन मुझे कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि अफ़गानी लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह आपको सब मिल जाएगा। आम वगैरह भी आपको सब कुछ मिल सकते हैं, मतलब पाकिस्तान, तुर्की, इंडिया से यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाती हैं। किसी चीज़ की मतलब वो नहीं कि मुझे ढूंढ के पागल होना पड़ेगा, सब चीज़ें मुझे मिल जाती हैं यहाँ पे। मैं उस टाइम मैंने ये गलती कर दी कि मैं फ़र्स्ट टाइम जब यहाँ आई थी बहुत सारी चीज़ें लेके आई थी, जबकि यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। बहुत रेयरली आपको कुछ चीज़ें नहीं मिलेगी जो प्योर इंडियन होगा। मेरी जो एडवाइस या आप सजेशन कह लो, जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं, इनको चाहे टूरिज़्म में आ रहे हैं या रहने के लिए, उनको कोई भी चीज़ ज़्यादा अपने बैग में नहीं लाना है, क्योंकि एक तो आपको एक्सपीड हो गया तो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा पैसे, और यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मिल ही जाती है, तो आपको मतलब भर भर के चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से ये बेटर है कि आप यहाँ पे सामान ख़रीदो अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो। और शूज़ वगैरह भी आपको यहाँ पे आउटलेट है, आपको कोपेनहेगन में आउटलेट मिल जाएगा जहाँ पे नाइकी वगैरह ये सारे ब्रांड्स हैं, और अच्छे रेट पे ये लोग मतलब आपको मिल जाएंगे सारे कपड़े वगैरह। आपको भर भर के बैग कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। और बाकी मैंने क्या देखा, हाँ सोसाइटी में थोड़ा सा है कि लोग हेलो हाय अच्छे से करते हैं, बहुत ज़्यादा पोलाइट है यहाँ के लोग, लेकिन वो ना ज़्यादा घुलना मिलना इतना नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है कि मुझे पता चल रहा है कि वहाँ उनके घर में क्या हो रहा है। और मैं कभी भी विज़िट नहीं कर सकती, मैं पहले फ़ोन करूँगी कि आप लोग हो या नहीं, उसके बाद मैं विज़िट करूँगी। अब इंडियन लोगों के साथ अलग है कि मुझे कोई इंडियन मिल गया तो हो सकता है कि मैं ऐसे सरप्राइज़ विज़िट देने चले जाऊँ, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं जैसे डेन्स हो गए और बाकी जो भी लोग हैं, मैं एकदम से नहीं जा सकती, ऑब्वियसली इम्पोलाइट होगा वो। मैं कॉल करके जाऊँगी कि हाँ मैं आपके घर आ रही हूँ, अगर आप लोग घर पे हो तो हम क्या आ सकते हैं, ये हम उनके साथ भी करते हैं जो बिल्कुल नीचे रह रहे हैं, नहीं बड़े बिल्डिंग के बिल्कुल लास्ट फ्लोर में रहते हैं, क्योंकि हम एकदम से सरप्राइज़ विज़िट नहीं दे सकते अगर बर्थडे वगैरह ना हो तो। नॉर्मली अपनी बार बार आप किसी के घर नहीं नहीं नॉक करोगे कि ये ले लो वो ले लो या मुझे ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि इनके हिसाब से वो, क्योंकि कस्टम नहीं है ये लोग उस हिसाब से। हम लोग जैसे हैं ना कि कहीं भी जाते हैं तो बुरा नहीं मानते, कोई हमारे घर आता है तो हम भी ज़्यादा बुरा नहीं मानते, वो चीज़ नहीं है। बाकी मुझे अभी ये वीडियो 30 मिनट्स का हो गया, मुझे लगता है अब इसी में मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो पे मैं बनाती हूँ और एक कि इनकी सोसाइटी कैसी है, लोग कैसे हैं, तो उसी पे मैं फिर डिस्कस करती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं और भी मैं मोटिवेट हो पाऊँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो अच्छे से बना पाऊँ। और कोई भी क्वेश्चंस वगैरह होगा तो प्लीज़ उसमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, मैं चेक करूँगी क्योंकि एक भी इसमें कमेंट नहीं है, न्यू वीडियो है बिल्कुल। आज के लिए बस इतना ही। सबके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि कोविड अभी भी इंडिया में ख़त्म नहीं हुआ है, सो प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ, bye bye, see you next video, and please subscribe to my channel. Jai Hind.